चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज आपको हम प्रश्नावली 7.3 बताने जा रहे हैं। उससे आपका एग्जाम में 3 से 4 नंबर वहां से पूछेगा छोटू, है ना। तो देखेंगे आज यहाँ से देखेंगे, उसमें 5 क्वेश्चन है ना। तो सभी विद्यार्थी धैर्य बना के रखेंगे। जब समझ में आएगा तो लाइक और शेयर करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलिए देखेंगे प्रश्नावली 7.3 10th क्लास। ध्यान दीजिएगा। चलिए सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे के क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। कहता है जी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना और इतना है। देखिए छोटू, पहले त्रिभुज बनाएंगे हम। पहले त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए बढ़िया से। चलिए और इसका नामकरण कर दीजिए। ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए। ए का निर्देशांक दे दिया है, फिर देखिए बी का भी दे दिया छोटू, फिर देखिए सी का भी दे दिया, है ना। अब देखिए मानिएगा, माना कि शीर्ष इतना इतना फलना चिलना बाबू। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, माना के शीर्ष ए बराबर कितना लिखिएगा 2,3। बी बराबर कितना लिखिएगा -1,0। से बराबर कितना लिखिएगा 2, -4। अब कहता है जी त्रिभुज के क्षेत्रफल से चलेंगे। त्रिभुज का क्या चलेंगे? क्षेत्रफल से चलेंगे छोटो। तो देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू कैले। चलिए गैप लिख दीजिए यहां तक, यहाँ x2 लिखिए, यहाँ गैप लिखिए और यहाँ लिख दीजिए x3 और यहाँ पर क्या लिखिएगा गैप। अब देखिए समझिएगा, फार्मूला याद रखने वाला चीज है, समझने वाला चीज है छोटू की एक आया है तो यहाँ 2 आएगा, 2 के बाद कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ 2 आया है छोटू तो यहाँ 3 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा। इसलिए फिर से शुरू से स्टार्टिंग हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 3 आया तो 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2। फार्मूला बन के रेडी हो गया छोटू। आया समझ में? याद करने की चीज है, समझ रहे हैं ना। बस दिमाग लगाइए, बन जाएगा आपका फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। अब मान को हम भरते हैं छोटू, देखिएगा। अब सुनिएगा, इससे लेंगे x1 y1, इससे लेंगे x2 y2, इससे लेंगे x3 और y3। अब बोलिए यहाँ पर x1 कितना है छोटो 2 है और y2 बोलिए y2 कितना है 0 है, माइनस y3 कितना है माइनस और माइनस प्लस कर दिए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। x2 बोलिए, x2 आपका माइनस है तो इसलिए हम माइनस कर दे, -1 हो जाएगा। अब बताइए छोटो कि y3 आपका कितना है -4 है और बाबू y1 कितना है, y1 आपका 3 है। देखते रहिएगा छोटो, ये अझरा वाला क्वेश्चन है। अब बोलिए x3 आपका कितना है 2 है। अब बोलिए y1 कितना है छोटो, y1 आपका 3 है, माइनस y2 कितना है, y2 आपका 0 है। कोई दिक्कत ही ना। अब देखिए यहाँ 2 गुना 4 -1 गुने -7, -1 गुने माइनस माइनस क्या होता है सेम जाति का आधा जुड़ जाता है, 2 गुने 3। अब सुनिए जना रहा छोटो यहां तक ले। चलिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और देखिए 1 गुना 1 करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस। पता है बाबू 3 दूनी 6, जोड़ेंगे 8 और 6 14, 14 14 और 7 कितना 14 और 7 21। अब देखिए वही आपका आंसर आ गया 21/2 वर्ग मात्रक। देखिए वही आपका क्या रहा छोटो आंसर रहा। पहला का ये है, ये पहला क्वेश्चन का है। फिर दूसरा नंबर समझिए, दूसरा नंबर भी समझिए छोटो का रहा है। ये दूसरा में जैसे पहला बनाए है बाबू वैसे बनाइए दूसरा।
त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी दे दिया है आपका, ए बराबर 5,1 है, फिर देखिए बी बराबर 3,-5 है, फिर से बराबर देखिए 5,2 है। अब कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकालेंगे, तो छोटू इसको आपको बोले है x1 y1, x2 अरे क्या है y2, x3 अरे क्या है y3 है। कोई दिक्कत छोटो? चलिए देखेंगे ध्यान से। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हमने बताए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 क्या बोले हैं कौमा ऐसे करके लिखिए, फिर प्लस x2 लिखिए, फिर ऐसे लिखिए देखिए प्लस x3 बराबर y माइनस y2। अब सुनिए आपको बताएं, एक है बाबू तो एक के बाद कितना आएगा 2, 2 के बाद कितना आएगा 3, फिर देखिए 2 है तो यहाँ कितना आएगा 3, 3 के बाद 4 है, 4 को बिंदु नहीं ना छोटो, इसलिए स्टार्टिंग से तो 1 से हो जाएगा, फिर देखिए 3 है तो 3 के बाद 4 आता है, इसलिए स्टार्टिंग से 1 और 1 के बाद 2। आज हो गया फार्मूला। फार्मूला याद करना नहीं भैया, खाली ये जानिए बस, क्लियर हो गया बाजार, और कुछ ना है यहाँ। आइए x बराबर आप बोलिए तो -5, y2 बोलिए तो y2 कहाँ गया जी y2 -5, y3 बोलिए y3 कितना है 2 है, प्लस 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 x2 बोलिए x2 3, y3 बोलिए y3 आपका 2 हो जाएगा, y1 बोलिए y1 हो जाएगा आपका माइनस में 1 है तो माइनस माइनस प्लस में 1, प्लस x3 बोलिए छोटो x3 5 हो जाएगा, y1 बोलिए y1 कहाँ गया है y1 ऊपर माइनस में 1 है, y2 बोलिए y2 कहाँ है y2 यहाँ है माइनस और माइनस प्लस। सुनिए 1/2 माइनस में 5, अब देखिए गुना कर दीजिए, माइनस और माइनस जोड़ दीजिए तो माइनस का माइनस 7 माइनस प्लस 3 गुने 3 प्लस 5 गुने 4। सुनिएगा 1/2 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 पचे 35 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 पचे 20। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा छोटू, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, जोड़ के बताइए। तो 35 सही हो जाएगा कितना 55, 55 और 64 हो जाएगा ना, 1/64 करेंगे तो एक कट जाएगा, 32 दूनी 64 तो लिखेंगे 32 वर्ग मात्रक। यही आपका आंसर है छोटू। देखिए समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थी को तो लाइक और शेयर करें, है ना। चलिए ठीक, उतारिए अगला बता रहे हैं।